सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। पेशानी को झूठी वाव खताकार क्यों कहा गया? अल्लाह रब अल-इज़्ज़त ने सूरा अलक में इरशाद फरमाया, कला लइन लम यंटा लनिस्फन बुन्नास्ते 15 नास्ता काज़बिता खातेता। हाँ, अगर बाज ना आया तो जरूर हम पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी? झूठी पेशानी। सवाल बनता है कि पेशानी को झूठी और खताकार क्यों कहा गया है? हालांकि फैसला दिल व दिमाग से किया जाता है। जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो हैरान होकर रह गए कि जो मुअम्मा इस तरक्की याफ्ता दौर में हल हवा। कुरान करीम ने उसकी तरफ इशारा 1400 साल पहले कर दिया था। दिमाग का अगला हिस्सा जो पेशानी की जानिब वाक़े है, वहां से फैसले सादिर होते हैं। पेशानी के इस हिस्से से जज्बात जाहिर होते हैं। पेशानी का यही अगला हिस्सा शख्सियत की सिफात बनाता है। मुहक्किकीन कहते हैं कि पेशानी का ये हिस्सा काट दिया जाए तो इंसान फैसला करने की सलाहियत से महरूम हो जाएगा और कुछ करने या ना करने की सलाहियत खो देगा। इस हिस्से की उन खुसूसियात की बिना पर कुरान करीम में फरमाया कि उसी पेशानी के बाल खींचे जाएंगे, क्योंकि यही इरादा करने फैसला करने की जगह है। मुहक्किकीन ने मजीद तहकीक की तो मालूम हुआ कि जानवरों में दिमाग का ये हिस्सा छोटा और कमज़ोर है, उसीलिए जानवर दुरुस्त फैसला नहीं कर सकते और क़यादत के अहल नहीं हैं। उसी तरफ कुरान करीम में यूं इशारा है, मा मन दाबत इल्ला हो आखज़ बनासियतहा। कोई जानदार नहीं मगर उसकी पेशानी रब अल-इज़्ज़त की कुदरत में ना हो। और हदीस पाक में यूं दा है, नासियती बैदक, ए रब मेरी पेशानी तेरे कब्जा कुदरत में है, यानी अकमल वाव उत्तम तौर पर मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ, तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ नहीं है। और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत है कि पेशानी का वो खुद मुख्तार हिस्सा ज़मीन पर रख कर रब अल-आलमीन की बारगाह में अपने होने की नफ़ी, अपनी मर्जी की नफ़ी कर दी जाती है कि या रबी तूने जो मेरे अंदर मुख्तार हिस्सा रखा है, जो हिस्सा फैसला करता है, मैं उसी हिस्से को तेरी चौखट पर रख रहा हूँ, तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग में जुमा होता है। वो सारे जज्बात जो दिल में हूँ वो उस वक्त इस हिस्से में जुमा होते हैं। गुस्सा, नफरत, बुग़्ज़, जुर्म व असियाँ, ये सब ख्याल की सूरत वहाँ जुमा होते हैं। मगर इंसान जैसे ही वो ख्यालों गुनाहों की आमाजगा को ज़मीन पर रख कर खुद को रब अल-आलमीन के सुपरद करता है तो रहमत की तजली पड़ती है। हदीस पाक में बंदा सजदे की हालत में सबसे ज़्यादा रब की रहमत के करीब होता है और उसी वजह से बंदे में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, पुरसुकून हो जाता है।